गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवाने में रिव्यूज कितने इंपॉर्टेंट है ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर रिव्यूज को किस तरह से मैनेज किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यूज को बढ़ा सकते हैं और आपको किस तरह से रिव्यूज को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि नेगेटिव रिव्यूज को मैनेज करना बहुत ही जो है एक मुश्किल टास्क हो जाता है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। मतलब नेगेटिव रिव्यू इस तरह से हो जाता है कि हम इसको किस तरह से अपनी प्रोफाइल से हटा दें। हालांकि मैं आपको नेगेटिव रिव्यू को हटाने का तरीका नहीं बताने वाला हूं, वो वीडियो एक अलग से वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ और तरीके बताने वाला हूं जिससे आप उस नेगेटिव रिव्यू को भी टैकल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पर रहने भी दें तो भी उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि यूजर को वो रिव्यू कम दिखाई दे। ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल से जुड़े वीडियोस, लोकल एसईओ से जुड़े वीडियोस, एसईओ से जुड़े वीडियोस और डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे जितने भी जो फील्ड्स हैं, जैसे कि अगर गूगल एड की बात की जाए, मेटा एड्स की बात की जाए, हर चीज़ के बारे में जो है डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कवर करते हैं इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू मैनेजमेंट की। तो देखिए, रिव्यू मैनेजमेंट अभी पहले ये समझ लेना जरूरी है कि रिव्यूज की जरूरत क्यों है। देखिए, आप जब अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, आप भले ही पेजेस बना रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं या आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कुछ लिख रहे हैं, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो आप लिख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप अच्छा पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लोग अगर आप पर ट्रस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट गूगल पर भी पड़ता है और जो आपका कस्टमर है, जो आपकी प्रोफाइल पर आकर आपसे कुछ बाय कर रहा है, उस पर भी पड़ता है। इसीलिए रिव्यूज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमें रिव्यू मैनेजमेंट पे भी करना चाहिए, क्योंकि रिव्यू मैनेजमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रिव्यू मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं हाउ टू गेट रिव्यूज। तो रिव्यूज सबसे पहले आप लें किस तरह से। देखिए, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आपकी वेबसाइट पे या आपकी प्रोफाइल पे छोड़ने वाला है तो वो तो नेगेटिव रिव्यू छोड़ेगा ही। वो आपको गूगल पे ढूंढेगा और ढूंढ कर वो आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू देकर जाएगा। तो हमें पॉजिटिव रिव्यू पे फोकस करना है। नेगेटिविटी को कम करने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिविटी को बढ़ा दें, बजाय कि उस नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंकने के। तो पॉजिटिविटी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव रिव्यू पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब जब आपका कस्टमर हैप्पी है तब आपको उससे रिव्यू के लिए पूछना है, आपको उससे कहना है कि आप हमारी प्रोफाइल पे रिव्यू दे दीजिए। यहाँ पर अब एक तरीका यूज किया जा सकता है। कुछ लोग कस्टमर को इंसेंटिवाइज करते हैं, कस्टमर को कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं कि आप अगली बार जब हमारे पास आएंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट देते हैं, आप रिव्यू अगर हमारी वेबसाइट पे देते हैं, पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, कुछ उसको कुछ ऐसा कूपन सिस्टम बना सकते हैं या फिर इस तरह की काफ़ी सारे सिस्टम्स बनाते हैं। बट वो सही तरीका नहीं है। मतलब कस्टमर को पे करना रिव्यू के लिए वो एक गलत तरीका हो जाता है। उसकी बजाय आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज योर एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करते हैं तो वो जो आपके लिए एक अच्छा रिव्यू लेके आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपका कोई अगर मैं होटल की बात करूं तो जो लोग वहां पर मैनेजर हैं, जो मैनेजर है वहां का, या फिर जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको किसी पॉजिटिव रिव्यू के बदले में कुछ मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे। अगर आप कोई एजेंसी चला रहे हैं, आपके जो ऐसे मैनेजर्स हैं वो अगर आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू लेकर आते हैं तो आप उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, वो भी एक आपका मार्केटिंग का बजट हो जाएगा। इसी तरह से हर फील्ड के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आपको रिव्यू, मतलब जो लोग आगे आगे सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं आपके कस्टमर्स के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने का जो एक तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। आप उनको अगर कुछ भी पे कर रहे हैं कि जो भी आप पॉजिटिव रिव्यू अगर लेके आता है तो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे आप क्विकली रिव्यूज गेन कर सकते हैं।
इसके बाद जब कस्टमर से हमें रिव्यूज की बात करनी होती है तो हमें क्यूआर कोड, ये यूज ओआर लिखा हुआ है, तो क्यूआर कोड अब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इजीली जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरह की स्टैंडीज लगा सकते हैं आप। क्यूआर कोड को आप जनरेट करें, किस तरह से जनरेट करना है वो वीडियो आप मैंने अपनी जो है यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से बनाकर आप स्टैंडी बना सकते हैं, या फिर आप दीवार पर भी इस तरह से पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं ताकि कस्टमर को आपकी प्रोफाइल को जाके ढूंढना ना पड़े। साथ ही आप चाहें तो आप जो है शॉर्ट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, और वो लिंक सीधा आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें ताकि वो बहुत इजीली जो है आपको पॉजिटिव रिव्यू दे दे। मतलब पॉजिटिव रिव्यू देने में आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ सकता है, नेगेटिव रिव्यू तो आपको अपने आप मिल ही जाने वाला है, उसके लिए आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ टू हैंडल नेगेटिव रिव्यू। जो सबसे बड़ा एक जो दिमाग के अंदर एक वो रहता है कि नेगेटिव रिव्यू आ गया तो क्या करेंगे, नेगेटिव रिव्यू को कैसे हैंडल करें। पहली बात तो अब एआई का जो जमाना है, एआई के दौर के अंदर आप किसी भी रिव्यू का आंसर करने के लिए, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हमने मिस कर दिया, या क्योंकि हम नेगेटिव रिव्यू की बात कर रहे थे, हम जनरल रिव्यू की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, बट ये मैं इसके अंदर ही कवर करने वाला हूँ कि आपको हर रिव्यू का आंसर करना है, और नेगेटिव रिव्यू का तो करना ही करना है। अब हर रिव्यू का आंसर करने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं, आप किसी भी एआई टूल का यूज करें। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, भले ही आप जेमिनाई का यूज कर सकते हैं, गूगल एआई मोड का यूज कर सकते हैं। तो इनसे जो एक रिव्यू जनरेट होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होगा। मतलब हम अपनी, हो सकता है हम भी अच्छे से लिखें, बट आपको इसको सिर्फ पॉइंटर्स देने हैं। आपको इसको क्या पॉइंटर देने हैं कि ये एक रिव्यू है, मुझे इसका रिप्लाई बनाना है, और आप चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहता हूं। तो अगर आपके रिव्यू के आंसर में आपके कीवर्ड भी आ रहे हैं, साथ ही इसको आप बोल सकते हैं कि इसको प्रोफेशनल वे में लिखना है, तो वो जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिव्यू का आंसर जनरेट करके देने वाला है, जो हो सकता है आपने कभी सोचा भी ना हो। इस तरह से बहुत ही डिफरेंट तरीकों से ये आपको आंसर बना के देगा। और आपको जो है, आप चाहें तो कुछ जगह पे कीवर्ड्स को स्किप कर सकते हैं, आप सिंपली आंसर दे सकते हैं। अब इसका रोल जो है वो नेगेटिव रिव्यू के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेगेटिव रिव्यू के केस के अंदर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात तो गूगल को ये पता है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अगर हम ये सोचें कि नेगेटिव रिव्यूज से हमारा जो है प्रोफाइल बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, रैंकिंग खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव रिव्यू हर बिजनेस को मिलने वाले हैं, कहीं से भी हो सकता है। वो आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर दे रहा है, या फिर कोई भी, मतलब लोग बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो नेगेटिव रिव्यूज देना लेना मतलब आना जो है बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको एआई से नेगेटिव रिव्यू का आंसर जनरेट करना है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि ये जो रिव्यू है ये फेयर रिव्यू क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, वो रीज़न नोट कर लीजिए। मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं ये सर्विस ऐसे नहीं थी, तो आपको अपने पास वो लिख लेना है कि नहीं ये चीज़ें तो हम प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरा, फिर आपने उसके लिए बेस्ट क्या क्या किया है, जितने भी पॉजिटिव चीज़ें आपने की है उनको भी लिख लेना है, और फिर उनको चैट जीपीटी को एज अ कमांड देना है कि हमने ये किया था इस कस्टमर के लिए, और ये इसलिए ये रिव्यू सही नहीं है, और इसके ये चीज़ें की हैं, और फिर वो रिव्यू का जो उन्होंने रिव्यू छोड़ा है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया वे में आंसर बना के देखा। मैं यहाँ पर कोई भी रिव्यू करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी करने वाली कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो बहुत ही ईजिली आप चैट जीपीटी से या फिर किसी भी टूल से आप इसका जो है रिव्यू का आंसर बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आंसर करना है, फोकस ऑन फोटो रिव्यूज। अब ये क्या है फोटो रिव्यूज का मतलब है, देखिए गूगल रिव्यू में गूगल आपको ऑप्शन देता है, आपके जितने भी कस्टमर हैं उनको ऑप्शन देता है कि वो रिव्यू के साथ साथ फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं। जब फोटो अपलोड वो करेंगे तो उससे क्या होता है, उसका फायदा आपको क्या होने वाला है। देखिए मान लीजिए आपकी प्रोफाइल पर एक नेगेटिव रिव्यू है और वो
टॉप के रिव्यूज में आ रहा है। ठीक है, जब आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो टॉप के रिव्यूज में जैसे कोई नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल ली हुई है और अगर मैं यहाँ पर रिव्यूज के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, गूगल मोर रिव्यूज, तो कुछ टॉप रिव्यूज के अंदर जो मोस्ट रेलेवेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई एक दो नेगेटिव रिव्यू उसके अंदर आ जाएं। ठीक है, अभी फिलहाल अभी जो कस्टमर चेक करने वाला है वो शुरू के टॉप 10 5-10 रिव्यू ही देखने वाला है, तो अभी इसके अंदर कोई नेगेटिव रिव्यू फिलहाल नहीं आ रहा है। बट अगर कोई नेगेटिव रिव्यू टॉप में आ जा रहा है तो उसको काउंटर करने का तरीका क्या है? उसको काउंटर करने का तरीका है, आप जो भी नया रिव्यू ले रहे हैं आप कोशिश करें कि वो फोटो के साथ रिव्यू लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और क्या है, मान लीजिए आपके किसी पुराने कस्टमर से आपने एक रिव्यू ले लिया है, भले ही वो 2 साल 3 साल कितना टाइम पुराना हो सकता है। अब आप अपने उस सेटिस्फाइड अच्छे कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप इसके साथ एक फोटो भी ऐड कर लें। तो जब वो बंदा फोटो ऐड करेगा तो वो उसका जो रिव्यू है वो ऊपर आ जाता है। मैं मतलब ये पूरा गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये काफी बार देखा गया है। और वो जो नेगेटिव रिव्यू है वो टॉप 10 में चला जाता है, तो वो जो नेगेटिव रिव्यू जो टॉप 10 में पड़ा हुआ था वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जो एक फोटो है वो नेगेटिव रिव्यू को काउंटर कर सकती है। दो पॉसिबिलिटी है, आप अपने नए रिव्यूज में फोटो रिव्यू ले सकते हैं और पुराना जो रिव्यू पड़ा हुआ है उसके अंदर भी फोटो ऐड करवा सकते हैं, तो वो काफी बेटर तरीका है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है फीचर्ड रिव्यू वाली, वो भी कुछ हद तक इससे काउंटर होने की पॉसिबिलिटी है, बट वो बहुत ही कम चांसेस है फीचर्ड रिव्यू के बारे में। फीचर्ड रिव्यू होते क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक सर्च किया डेंटिस्ट इन चंडीगढ़, तो जब हम इसकी प्रोफाइल देखते हैं ना, तो अभी तो ये जो है पूरे के पूरे रिव्यूज ओपन हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे क्लिक किया था। मैं दोबारा से अगर यही टर्म सर्च कर लेता हूं, तो मैंने यहाँ पर ये सर्च किया, तो अभी आप देखिए ये टॉप में 3 रिव्यू आ रहे हैं। जनरली 3 ही रिव्यू आपको दिखने वाले हैं, और ये बहुत बार होता है कि 2 रिव्यूज अच्छे वाले होंगे, एक जो है वो खराब वाला रिव्यू होता है। हालांकि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट जो प्रोफाइल्स इसके अंदर अभी भी देखी है, और हम देखते आ रहे हैं कि अगर किसी लोकल गाइड ने, ये जो स्टार लगा है ना, ये लोकल गाइड का है, अगर उसने कोई रिव्यू छोड़ा है तो वो तो आता ही है, टॉप में आ ही जाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी में नेगेटिव आ रहा है, बट ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि एक नेगेटिव रिव्यू रहता है, 2 पॉजिटिव रिव्यू रहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे बिजनेसेस में भी मैंने चेक किया, सभी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। और यहाँ पर तो रिव्यूज़ का जो तरीका है वो पूरा चेंज हो गया, हमने इसको क्लिक नहीं किया था, बट फिर भी ये इस तरह के बिजनेस हैं एसएससी रिव्यूज़, तो उसके अंदर तो सभी रिव्यूज़ पहले से ही ओपन होके आ रहे हैं। तो ये भी एक मतलब हो सकता है, आपका एक नेगेटिव रिव्यू आ सकता है। तो ये जो फोटो वाला रिव्यू आप कर रहे हैं उससे इसकी चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और दूसरा ये है कि अब अगर ये फीचर रिव्यूज गूगल खुद से ही करता है, और अगर मैं इसकी बात करूं कि गूगल इसको कब चेंज करता है, ये अपने आप से चेंज करता है, तो 1 या 2 सालों में ये एक बार इसको शफल करता है, चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पुराने रिव्यूज़ 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने रिव्यूज़ भी पड़े रहते हैं, अगर उसमें वो नेगेटिव रिव्यू कोई है तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव रिव्यू को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिव्यूज़ को यूज़ कैसे करना है। देखिए जो भी हमारे पास पॉजिटिव रिव्यू आ गया, हमें उसे हर जगह पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम उनको अपनी जीपीपी पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप उसी रिव्यू का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अंदर थोड़ा कंटेंट डालिए और उसको अपनी जीपीपी पोस्ट की तरह से पोस्ट कीजिए। आप अपनी वेबसाइट पर अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको ऐड कीजिए, फ़ोटो की फॉर्म में ऐड कर लीजिए। अगर वो सीरीज़ का अगर वो इशू है तो फ़ोटो की फॉर्म में आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप जितनी भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, भले ही वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कितने भी सोशल मीडिया हो, वहाँ पर आप अपने रिव्यूज़ को जो है पोस्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ है, आप अपने रिव्यूज से अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी है। फ़ायदा क्या होगा इससे, देखिए आपके जो रिव्यूज़ है ना वो
एक तरह से आपको सजेशन देते हैं कि ये आपको ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। वो एक फीडबैक होती है आपके सारे कस्टमर्स की। तो जितने भी रिव्यूज़ हैं, आप एक मैनुअल तरीका है कि आप रिव्यूज़ को चैट जीपीटी में रखिए और उसको बोलिए कि मुझे इसमें से कंटेंट जनरेट करके दे और मुझे इसमें से बताए कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या इससे अगर कंटेंट बनाना हो तो क्या कंटेंट बनाया जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप गूगल टेकआउट पे चले जाएं। यहाँ पे गूगल टेकआउट सर्च करेंगे तो गूगल टेकआउट जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल टेकआउट क्या करता है, जितनी गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब से आपको डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर जैसे कि नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आपको बाकी सबको अनसेलेक्ट करना है, इसी को सिर्फ सेलेक्ट करना है और आप ये पूरा डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर किसी टूल की हेल्प से उस डेटा को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको आप चैट जीपीटी में डालकर आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मुझे इस डेटा के बेसिस पे एक कंटेंट मतलब सजेस्ट करे जो मैं अलग अलग पेजेस पे डाल सकूं। तो आप उस कंटेंट को अपने सर्विस पेजेस पे, प्रोडक्ट पेजेस पे या फिर जहां जहां पे भी वो सजेस्ट करता है वहां पर एंटर कर सकते हैं। ब्लॉग्स भी क्रिएट उससे कर सकते हैं। मतलब वो एक आपके कस्टमर की डायरेक्ट फीडबैक है कि मुझे इसके बेसिस पे इसका आंसर, इसके बेसिस पे कंटेंट जनरेट करके दे और मतलब कुछ इंप्रूवमेंट भी आप अपने कंटेंट के अंदर कर सकते हैं। तो ये सभी वो तरीके हैं जिससे आप अपने रिव्यूज़ को बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट अपने जो रिव्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से रिव्यूज़ जो है वो और गेन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।